और अब सुनाते हैं आपको कि इस मामले में हिंदू पक्ष वकील विष्णु जैन और मुस्लिम धर्मगुरु रशीद फिरंगी महली का क्या कहना है। आज कोर्ट ने हमारे आज कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है। वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इशूज बहुत बड़ी और क्या और कोर्ट ने क्या आराम से मैं कहीं बहुत देखिए जो मुस्लिम पक्ष की मैं बता रहा हूं जो मुस्लिम पक्ष की पेटिशन है ऑर्डर 7 रूल 11 की वो रिजेक्ट कर दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया है। वक्फ एक्ट का रिजेक्ट कर दिया है। यानी जो भी अगली तारीख दी गई है, जाहिर सी बात है दोनों पार्टीज अपनी अपनी बातें रखेंगी और जो मस्जिद की साइड है वो भी अपनी दलीलें पूरी ताकत के साथ रखेंगे। और आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से मस्जिद में नमाज होती आ रही है, वहाँ पे मस्जिद कायम है और लोग वहाँ नमाज अदा कर रहे हैं और आज भी नमाज अदा हो रही है। इसमें कोई भी शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है। तो लिहाजा वहाँ पे नमाज अदा की जाती रहेगी। उस सिलसिले में हम समझते हैं कि कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे कि कोई नमाज अदा करने पे सवालिया निशान लग रहा हो। लेकिन बहरहाल जो भी ये केस चल रहा है, इस केस को अदालत में ही पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा। और हमारे साथ हिमांशु दीक्षित और आशुतोष सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए। हिमांशु, जरा बताइए कि जैसे ये फैसला आया तो लोगों के जहन में कितना उत्साह था, क्या कहना था उनका? मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि कितना उत्साह था। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो कैमरामैन है वो यहाँ पर ये तस्वीरें हमें दिखाएं हैं और ये बताएं कि कितना उत्साह था। देखिए, खुशी और उत्साह काशी के लोगों के चेहरों पर दिख जाता है। और एक बार रुकिए, और अब ये देखिए ये खुशी और ये उत्साह। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा भैया। बाबा के नाम पर ये सबसे बड़ा जो काम दिया, बहुत भाग्यशाली है। भोलेनाथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो, जय हर हर महादेव, जय काशी विश्वनाथ की जय। ये देखिए ये अम्मा है और ये भी कितना खुश हो रही है। जब ये यहाँ पर आई हैं तो कितनी खुशी हुई अंदर से। बहुत आनंद आया, इतना आनंद आया, जीवन जब में आंखों आनंद आ गई। आंखों में आंसू क्यों? बहुत आनंद आया। तो ये देखिए, ये होती है खुशी, ये होती है खुशी, ये होती है उमंग। और आप देखिए कि कितनी खुशी यहाँ पर हो रही है। अच्छा, मैं आपको कुछ और तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। आपको मैं वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये जो बैरिकेटिंग की गई है, इस बैरिकेटिंग के पीछे कुछ गाड़ियों को जाने की परमिशन दी गई है और उन गाड़ियों के यहाँ आने का इस वक्त हम इंतजार कर रहे हैं क्योंकि विष्णु जैन और तमाम जो याचिकाकर्ता हैं, महिला याचिकाकर्ता, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ कि वो देखिए कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर आप मौजूद आपको दिख रही होंगी। जहाँ आपको गेट नंबर 4 दिख रहा है, गेट नंबर 4 के पास में ही कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो याचिकाकर्ता हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। जो विष्णु जैन हैं, हिंदू पक्ष के वकील, वो मौजूद हैं, उनके पिता यहाँ पर मौजूद हैं और उनके आने का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर वो रुके नहीं, उनको रोकने की कोशिश की गई थी, उनसे बात करने की कोशिश की गई थी, लेकिन एक बार फिर से टाइम्स टाउन और भारत के दर्शकों के लिए उनको यहाँ पर इसी बैरिकेटिंग पर रोकने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, बहुत लंबी लड़ाई के बाद अगर कोई जीत मिलती है और जीत मिलने के बाद जब बाबा का आशीर्वाद लिया जाता है तो वो बहुत सुखद अनुभूति होती है। जैसे अभी आपने कुछ देर पहले देखा था, जहाँ कुछ महिलाएं यहाँ पर आ रही थी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम बोले, बस ये कहते हुए नजर आ रही थी। और इसीलिए हम चाहते हैं कि वो कैसा महसूस करते हैं इस जीत के बाद, जब वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, उन्होंने माथा टेका, पूजा अर्चना की और उनसे हिम्मत ली कि इस लड़ाई को आगे और लड़ा जाएगा। तो वो कैसा अनुभव है, वो अनुभव हम चाहते हैं कि वो हमारे दर्शकों तक साझा करें। और इसीलिए हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं उनका कि जैसे ही वो इस गाड़ी में बैठते हैं। और देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो सुरक्षा कर्मी उनके आ चुके हैं और वो गाड़ी में बैठ रहे हैं और कुछ ही देर में ये गाड़ी यहाँ पर आने वाली है और उसके बाद फिर उनसे हम बात। जी
जी बिल्कुल आनंद। बिल्कुल हिमांशु, मैं वापस लौटूंगा आपके पास जैसी वो तस्वीरें सामने आएंगी। आशुतोष लगातार हमारे साथ बने। आशुतोष, अब जरा आसान भाषा में उस ऑर्डर को समझा दीजिए दर्शकों को कि कोर्ट ने क्या क्या कहा है। देखिए, कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि मुस्लिम पक्ष की जो भी आपत्तियां थी उसे बिल्कुल खारिज कर दिया। ये इन आपत्तियों के मूल में जाए तो खासतौर से जो 3 प्रमुख बिंदु थे जिसे लेकर जो मुस्लिम पक्ष बार बार अपनी आपत्ति अदालत के सामने जाहिर कर रहा था, उन आपत्तियों में सबसे जो पहली आपत्ति थी वो थी 1991 का वर्शिप एक्ट, जिसके तहत कहा जा रहा था कि ज्ञानवापी परिसर के अंदर कभी भी माँ सिंगार गौरी या अन्य देवी देवताओं की पूजा पाठ नहीं होता था। वो पूजा पाठ होता था वो ज्ञानवापी परिसर के बाहर होता था, बैरिकेडिंग के बाहर होता था। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, ये कहाँ पे पूजा पाठ होता था नहीं होता था ये ट्रायल के दौरान ही मालूम हो पाएगा, क्योंकि हिंदू पक्ष ये कह रहा था कि नहीं, जो हम पूजा पाठ करते थे वो ज्ञानवापी परिसर के अंदर ही करते थे, हमें 1993 के बाद वहां से हटा दिया गया। मतलब कि ट्रायल के दौरान ही ये सिद्ध हो पाएगा कि पूजा पाठ आखिर होता कहाँ था, क्योंकि ये जो पूजा पाठ का जो सिलसिला था वो आज़ादी के पहले था। और वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 1947 यानी आज़ादी के पहले जो रिलीजियस कैरेक्टर के जो भी प्रॉपर्टी है उसको लेकर डिफाइन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ डिस्प्यूटेड था, आज़ादी के पहले से ही वो विवादित परिसर था, और इसी लिहाज पर कोर्ट ने कहा कि देखिए ये ट्रायल होगा तभी ये मालूम हो पाएगा कि पूजा पाठ कहाँ होता आया है। जो दूसरा सबसे प्रमुख बिंदु था वो था वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर। मुस्लिम पक्ष ये कहता था कि 1937 के दीन मोहम्मद केस में ये साफ तौर पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। वक्फ संख्या 100 के तहत इसे अंकित किया गया है, और जो खसरा संख्या है 91 उसके तहत ये प्रॉपर्टी एक तरीके से वक्फ को दी गई है। लेकिन हिंदू पक्ष ये कह रहा था कि अगर ये वक्फ की प्रॉपर्टी है तो वक्फ की प्रॉपर्टी को किसने दान दिया, आखिर कौन उसका मालिक था, किसने और कब दिया था, इसी को लेकर जो संशय की स्थिति बनी हुई थी। मुस्लिम पक्ष इसके विपरीत ये कहता था कि ये चूंकि 1669 के आसपास के जो मुगल आक्रांता थे औरंगजेब, उन्होंने ये संपत्ति बनाई है, उन्होंने ये दान की है, लिहाजा ये उनकी एक जमीन उनकी संपत्ति है और उन्होंने ही वक्फ को दान की है। लेकिन बिल्कुल आशुतोष, शुक्रिया आपका और हिमांशु आपका भी हमसे जुड़ने के लिए। तो यानी कोर्ट के फैसले में जो बातें साफ की गई वो ये है कि भाई वर्शिप एक्ट को लेकर की जो आपत्ति दर्ज की जा रही थी वर्शिप एक्ट के नाम पर, वो आपत्ति सस्टेन नहीं कर सकती। ऑर्डर 7 रूल 11 को जो हवाला दिया जा रहा था वो सस्टेन नहीं कर सकता, और इस मामले पर सुनवाई होनी चाहिए कि उन महिलाओं को वहां पूजा का अधिकार मिले।